अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 बेसिकली तीन कॉन्स्टिट्यूशन है, 56, 62 और 73 जो भी करंट चल रहा है। इन तीनों पे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर ये 4 डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 ये इस तरह भी पूछ सकते हैं कि डिस्कस इसके फंडामेंटल राइट्स करो या इसके साइलेंट फीचर्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान भी आपको पता होना चाहिए। ईस्ट जो पाकिस्तान और प्रेजेंट डे बंगाल को कहते हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान और प्रेजेंट डे पाकिस्तान को कहते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन अगर सिर्फ साइलेंट फीचर्स के आ जाए तो अपने इंट्रोडक्शन इसका बैकग्राउंड मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में बैकग्राउंड लाजमी देना है। बैकग्राउंड साइलेंट फीचर्स लिख के फिर कंक्लूजन देके एंड कर देना है। लेकिन अगर कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स पूछेगा क्वेश्चन में कि इसके कॉजेज़ ऑफ फेलियर इसके एक्सप्लेन करो, तो आप इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड फिर साइलेंट फीचर्स के जस्ट नेम देने हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करना। अगर कॉजेज़ ऑफ फेलियर वाला क्वेश्चन आ जाए कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर जब साइलेंट फीचर्स के नाम देने हैं और कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स को एक्सप्लेन करना है, कंक्लूजन दे के एंड करना है। अगर ये कंबाइन आ जाए, क्वेश्चन कंबाइन भी तो आ सकते हैं ना, देने पे तो वो कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन पूछने पे कुछ भी पूछ सकता है कि साइलेंट फीचर्स भी इसके बताओ 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के और उसके कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स भी बताओ। तो 5-6 फिर ये साइलेंट फीचर्स लिख देने, एक्सप्लेन कर देने, फिर 5-6 ये लिख के एक्सप्लेन कर देने। तो इसके लिखते हैं इसको कैसे करना है। इंट्रोडक्शन में पढ़ देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वॉज फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पहले कॉन्स्टिट्यूशन तो इनेक्ट हुआ था 23 मार्च 1956। इट रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया था। और द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक एंड प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, फिर इसको ओवर रूल कर दिया गया था 7 अक्टूबर 1950 प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा लीडिंग बाय मार्शल लॉ जब लिया गया था, तो फिर इसको ओवर रूल कर दिया गया था। फिर इसका बैकग्राउंड दे रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना है कि ये वही चीज़ बतानी है कि इंडिपेंडेंस के बाद तो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था पाकिस्तान का, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलता रहा, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, फिर उसके बाद बहुत सारे केसेस ड्राफ्ट हुए, लेकिन एक फाइनल ये 1956 का बना। ठीक है, इसमें जो मेन इसका जो था वो चैलेंज था वो कॉन्स्टिट्यूशन और रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान ड्यू टू द पॉपुलेशन डिफरेंस थी। फिर इसका साइलेंट फीचर इस तरह लिखने हैं, इसी तरह अपने एग्जाम में लिखना है, उसको एक्सप्लेन करने हैं। और इस तरह इसके आगे आपके कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स जैसे वन यूनियन कैमरलिज्म, मिस यूज़ ऑफ पावर, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ एजुकेशन, ये लिख के आपने फिर इसका कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन आप अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। आप सिंपल से ये लिख दें कि जब वजूद में आया 47 में, फिर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट चल रहा था, फिर हमने 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और इसको फिर ओवर रूल कर दिया गया 7 अक्टूबर 1958 में। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सारा सॉल्व करना है। गुड लक स्टूडेंट्स।